बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 2024-26 यानी बिहार बोर्ड का 11th एडमिशन 2024 जिसके लिए ऑनलाइन अप्लाई तो खत्म हो गया है। अब बारी है फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने की। लेकिन इस मेरिट लिस्ट के आने से पहले दो बातें आपको स्पष्ट याद रखनी है। देखिए, बहुत सारे ऐसे पिछले साल के विद्यार्थी हैं, बहुत सारे 2023-25 के छात्र हैं। आज भी ऐसे कमेंट्स की संख्या हजारों में होती है कि बच्चे पूछते हैं कि हमको अपना सब्जेक्ट चेंज करना है, हमको अपना स्ट्रीम चेंज करना है, हमको अपना कॉलेज चेंज करना है। तो ये जो दो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, अगर इन पर आपने ध्यान रखा इस 2024-26 के एडमिशन के दौरान, अगर आपने इन दो बातों का ख्याल रखा, ध्यान रखा, तो आपके सामने ये नौबत नहीं आएगी। आपको पसंद का +2 स्कूल भी मिल जाएगा, पसंद का स्ट्रीम भी मिल जाएगा, जो सब्जेक्ट चाहते हैं वो सब्जेक्ट भी मिल जाएगा। आगे चल करके परेशानी नहीं होगी। आगे चल करके सब्जेक्ट चेंज करने, स्ट्रीम चेंज करने, कॉलेज चेंज करने, +2 स्कूल चेंज करने की नौबत ही नहीं आएगी, यानी परेशान नहीं होना पड़ेगा। पर उसके लिए जरूरी है कि इन बातों का ध्यान रखें। तो इन दो बातों की चर्चा करने से पहले हम ये पहले आपको बता देते हैं कि आखिर ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा कब। बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन के लिए प्रथम जो चयन सूची है, प्रथम जो मेरिट लिस्ट है, वो कब आएगा। तो देखिए, इसके लिए जो है ना, एक बहुत पहले ही पत्र जारी हुआ था, लेटर जारी हुआ था। उसमें कहा गया था कि भाई 11 अप्रैल से ऑनलाइन शुरू होगा इंटर एडमिशन के लिए। और उसके लिए यह भी कहा गया था उसी पत्र में, यहां पर आप देख भी सकते हैं कि 8 मई 2024 को फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और 8 मई आने वाला है। अब यहां पर एक चीज जो है थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है कि 8 मई में अब बहुत कम ही दिन बचे हुए हैं। लेकिन फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होते ही तुरंत हमें जरूरत पड़ेगी टीसी की, और तुरंत जरूरत पड़ेगी मैट्रिक के मार्कशीट की। एक पल को मैट्रिक के ओरिजिनल मार्कशीट के बिना काम चल सकता है, एडमिशन हो सकता है 11th में, लेकिन टीसी के बिना फिर भी नहीं होता है। तो अभी तो मार्कशीट आया नहीं है। तो यहां पर दो बातें हो सकती है, जिसकी चर्चा मैंने एक बार पहले भी की थी कि अगर 8 मई को अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट आना होगा, अगर विभाग का यानी कि बिहार बोर्ड का अगर ये प्लानिंग होगा कि 8 मई को ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, तो उससे पहले पहले मार्कशीट आने की पूरी संभावना है। और ये 2-4 दिनों में क्लियर भी हो जाएगा कि भाई 8 मई को मेरिट लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, या ये डेट और बढ़ेगा। क्योंकि मार्कशीट नहीं आएगा तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के चांसेस भी कम है। और अगर मान लेते हैं कि मार्कशीट आए बिना ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया, तब तो फिर सरकार को और बिहार बोर्ड को यह आदेश देना पड़ेगा सभी +2 स्कूलों को कि बिना आप टीसी के भी, बिना मार्कशीट के भी एडमिशन ले लीजिए। ये तो हो गई कि मेरिट लिस्ट आने की बात। तो 8 मई को संभावना है, लेकिन उससे पहले पहले मार्कशीट आना भी जरूरी है। अब वो दो बातें कौन सी हैं जिनका ध्यान आपको रखना है। देखिए, पहली बात तो ये कि जैसे ही ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, आपको तुरंत मिलेगा एक इंटीमेशन लेटर। और इंटीमेशन लेटर में ही होता है उस +2 स्कूल का नाम और उस स्ट्रीम का नाम, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, जो आपने सेलेक्ट किया था। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिनको उनके फर्स्ट चॉइस का स्कूल नहीं मिलेगा। अब ऐसे बच्चे भी परेशान ना हो। अगर किसी को अपने फर्स्ट चॉइस का स्कूल नहीं मिला ना, तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे बच्चों को करना क्या है ना, कि बस उन्हें इंतजार करना है स्पॉट एडमिशन का। उन्हें क्या करना होगा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम तो आ गया, इंटीमेशन लेटर तो आ गया, लेकिन अगर पसंद का +2 स्कूल ना मिला, हम नंबर 1 पे जिसे चुने थे वो हमें ना मिला, तो इस इंटीमेशन लेटर को, इस नाम जो आया मेरिट लिस्ट में, इसको ऐसे ही छोड़ देना होगा। मतलब कॉलेज में जाकर एडमिशन नहीं कराना होगा, चुपचाप से बैठे रहना होगा। और उसके बाद फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद थर्ड आएगा। तो सेकंड हो चाहे थर्ड हो, उस बच्चे का नाम अब सेकंड और थर्ड में तो नहीं आएगा। लेकिन जब सेकंड और थर्ड का भी मेरिट लिस्ट का डेट खत्म हो जाएगा ना, तब आएगा स्पॉट एडमिशन का डेट। और उस वक्त ऐसे बच्चों को जिसने पहले मेरिट लिस्ट में, सेकंड मेरिट लिस्ट में, थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी पसंद का स्कूल ना मिलने की वजह से छोड़ दिया था एडमिशन, ऐसे बच्चे स्पॉट एडमिशन में उनको फिर से मौका मिलेगा, वो दोबारा से अप्लाई कर सकेंगे। और अप्लाई करने के बाद जहां सीटें खाली रहेंगी, जहां पर उनको अपना +2 स्कूल जिसको पसंद करते हैं जाना रहेगा, उसमें खाली सीटों की संख्या को चेक करके और जाकर के स्पॉट एडमिशन में एडमिशन करा सकते हैं। क्योंकि स्पॉट एडमिशन में जो एडमिशन होता है ना, उसमें जो इंटीमेशन लेटर निकलता है उस पर किसी कॉलेज का, +2 स्कूल का नाम नहीं रहता, स्ट्रीम का नाम नहीं रहता। मतलब यह हुआ कि स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन कीजिए,
लीजिए और जो प्लस टू स्कूल पसंद है, जो स्ट्रीम आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो पसंद है, वहां जा करके आप 11th में एडमिशन करा लीजिए। तो ये स्पॉट एडमिशन का एक चीज हो गया। दूसरी बात जो आपको समझनी है कि अभी जो चाहे ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट हो, सेकंड मेरिट लिस्ट हो, थर्ड हो या फिर स्पॉट एडमिशन ही क्यों ना हो, अगर आप सब्जेक्ट चुनने की बात करें ना तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए कि हम साइंस की ही बात करें, आर्ट्स की ही बात करें, कॉमर्स की ही बात करें, ये स्ट्रीम तो आपको मिल जाता है, लेकिन जब आप कॉलेज में मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया और उसके बाद कॉलेज आपको प्लस टू स्कूल आपको मिल गया, वहां जब जाइएगा तो वहां आपसे जो फॉर्म, एक ऑफलाइन फॉर्म पेपर पर छपा हुआ, जब वो फॉर्म भरवाया जाएगा तो उस फॉर्म में आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन भी करना होगा, चुनना होगा कि आप भाई कौन कौन सा सब्जेक्ट अपने 11th क्लास में रखना चाहेंगे। एडमिशन तो आपने 11th में कराने के लिए आप पहुंच गए, लेकिन सब्जेक्ट क्या रखेंगे आपको फॉर्म में चुनना पड़ेगा, टिक लगाना पड़ेगा। तो उस वक्त ध्यान ये देना है ना आपको कि कम से कम ऐसे सब्जेक्ट चुनिए कि जिनमें कम से कम 2 प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हो, कम से कम 2 प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हो। अब यहां पर मैं एक चीज आपको यह भी बता दूं कि एडमिशन कराते टाइम जो आप सब्जेक्ट चुन लेते हैं वो भी आपका फाइनल नहीं माना जाता है। आप जब रजिस्ट्रेशन कराने के टाइम, जब आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब बिहार बोर्ड रजिस्ट्रेशन 11th वाले रजिस्ट्रेशन का डेट जारी करेगा, उस वक्त जो सब्जेक्ट चुनिएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर, वो अंतिम माना जाएगा, वो फाइनल माना जाएगा। अच्छा, उसको भी आगे चल करके चेंज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का डेट जब खत्म हो जाता है तो फिर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है और डमी में आपका सब छप करके आएगा, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम और सब्जेक्ट भी छप करके आएगा। उस वक्त भी चाहे तो अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जब फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आ जाता है, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन जो भी कहिए उसको, वो जब आ जाता है तब फिर आपका सब्जेक्ट चेंज नहीं होता। तो मतलब आपके पास सब्जेक्ट चुनने का, उसको चेंज करने का बहुत सारा मौका है, इसलिए बहुत सोच समझ कर ही चेंज कीजिए। लेकिन यहां पर मैं ये स्पष्ट कर दूं कि एक बार जो स्ट्रीम आप चुन लेते हैं उसको चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए फिर आपको अगले सेशन में नए सिरे से एडमिशन ही कराना पड़ेगा। तो यहां पर याद रखिए कि अगर आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया, लेकिन आपका मन है कि नहीं हमने आर्ट्स चुन लिया था, अब हम साइंस में जाना चाह रहे हैं, साइंस चुन लिया था, कॉमर्स में जाना चाह रहे हैं, हमको प्लस टू स्कूल पसंद का नहीं मिला, तो ऐसे केस में चुपचाप से उस इंटीमेशन लेटर को छोड़ दीजिए, उस पर एडमिशन मत कराइए। हाँ, बस नुकसान इसमें यह होगा कि जब स्पॉट एडमिशन का डेट आएगा तो दोबारा से फिर ऑनलाइन करना पड़ेगा, 350 रुपये फिर आपको पेड करने पड़ेंगे। ये 350 रुपये का नुकसान आपको झेलना पड़ेगा, तब जाकर के वहां पर मनपसंद स्ट्रीम और मनपसंद कॉलेज भी आपको मिल सकता है। तो ये 2 बातों का ध्यान रखिए ताकि आगे चल करके दिक्कतें ना हो। और इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है आपके मन में तो कमेंट में पूछ सकते हैं। फिलहाल हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट और नई जानकारी के साथ।